विधानसभा का मानसून सत्र आज पहला दिन था और पहला दिन कार्य दिवस समाप्त हो गया। ऐसे में कह सकते हैं कि सोमवार से एक बार फिर से मानसून सत्र का आगाज किया जाएगा। लेकिन पहले दिन जब सदन के पटल से बाहर कार्रवाई खत्म हुई और जब बाहर निकले आसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य के किसान के लिए, राज्य के लोगों के लिए उन्होंने सवाल उठाए। इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको वो भी सुनाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनका क्या कुछ जवाब दिया, चलिए हम आपको अभी सुनाते हैं। देखिए आज से क्या उम्मीद है? देखिए आज तो शुरुआत है, सोमवार से फिर सत्र चलेगा और उसी समय हम लोग देखेंगे विपक्ष का क्या क्या मुद्दा है और उसी हिसाब से हम लोग अपना जवाब तैयार करेंगे। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बन गया सरकार को डेमोग्राफी पर, धर्मांतरण पर, पैठ पर। देखिए वो तो आने दीजिए ना, हाउस में आने के बाद उस समय हम लोग बोलेंगे। सर किसानों को लेकर बड़ी समस्या है, मानसून बड़ा खराब चल रहा है, आप भी मंत्री हैं, क्या लग रहा है? देखिए अब मानसून भी हम लोग थोड़ा झारखंड से थोड़ा अलग है, दूसरा स्टेट में बड़ी जबरदस्त हो रहा है पानी, लेकिन झारखंड में उस तरह से नहीं है। ये चिंता का विषय है और राज्य सरकार इसके ऊपर चिंता करेगी। आस लगाए हैं किसान सरकार को, सोच रही है कुछ के लिए और त्वरित में सहायता देने के लिए। ठीक है, उसका ऊपर चिंता हो रही है, विचार हो रहा है। कि अगर जब चैलेंज ही करना था तो तुरंत चैलेंज करना था। हेमंत सोरेन जी के सीएम बनने के बाद चैलेंज करना फिर से राज्य को कहीं ना कहीं अधिकारियों को प्रेशर पॉलिटिक्स में ढकेलने के बराबर है। वो तो साफ पता चला। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं घेराबंदी करेंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे मानसून सत्र में। आपको लग रहा है कितना घेराबंदी? क्या चीज का बेनकाब करेंगे? बेनकाब तो बीजेपी हो गई, पूरे देश में हो गई। 400 की जगह 240 आ गया, चित्रकूट हार गए, प्रयागराज हार गए, अयोध्या हार गए। बेनकाब तो बीजेपी हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ डुल्लू मातो जी का भाषा और एक तरफ भानु प्रताप जी का भाषा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सब कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर हैं और चुने हुए व्यक्ति हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजनीति में आदमी पर्सनल संबंध और जो इस देश की रचना है उसको अगर भूल जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नहीं उठा रही है, निशिकांत दुबे जी उठा रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के पास तमाम एजेंसियां हैं जो शायद भारत सरकार के पास नहीं है, उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया जाए। चुनाव में चले जाएंगे, किस तरीके के अप्रोच होगा हाउस के अंदर, आप लोगों का इस वक्त? देखो ये अंतिम दर्शन है इस सरकार के, वर्तमान सरकार के, और अप्रोच आप पर बड़ा स्पष्ट है कि अब वो समय नहीं रहा अप्रोच करने का या सरकार से कुछ मांगने का या सरकार से उम्मीद, वो समय पार हो चुका है। अब केवल जो शेष समय है कोशिश होगी कि जन मुद्दों में और बेहतर मुखर होकर पब्लिक के इश्यूज जो आज चिंतनीय है उन्हें रखा जाए। जिस तरीके से इतने दहाड़ने वाले, मंचों पे चढ़ चढ़ के झारखंड के मूल पर बात करने वाले आज कहाँ गए? क्यों कैमरा से मुंह चुरा रहे हैं? क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं? ना वो नौकरी की सीमा पूरा कर पा रहे हैं, ना झारखंडियों को नौकरी दे पा रहे हैं। दोनों में ही सरकार विफल रही है। दादा, खनिजों पर राज्य सरकार के टैक्स का आधार जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको कैसे देख रहे हैं? ये मूल्यांकन का विषय है, ये मूल्यांकन का विषय है। विभाग का जवाब आने दो, फिर उसके बाद बात करेंगे। 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने कैसा काम किया, क्या लगता है आपको, कैसा देख पा रहे हैं? ये इसको बहुत विस्तार से बताना पड़ेगा। सरकार एक कमिटमेंट के साथ आती है, एक संकल्प के साथ आती है, एक जवाबदेह सरकार जनादेश के साथ आती है, और 4.5 साल में जितना नीचे जा सकते थे, जितना आप कहेंगे कि इसकी सीमा आप तय नहीं कर पाएंगे कि ऐसा कभी भी किसी सरकार को, इतना गैर जवाबदेह सरकार कि अपने बहुमत का भी सम्मान न कर पाए, ऐसा आज तक देखा नहीं। दिल्ली में आप मिले केंद्रीय नेताओं से, क्या बातचीत हुई? ये हमारे एनडीए के प्रमुख नेताओं के साथ
निश्चित रूप से आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही है। ये प्रारंभिक बातचीत है। हम सभी लोग एनडीए और जनता, झारखंड की जनता एनडीए को इस प्रदेश में लाना चाहती है। उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि हमारा पहल, हमारा कार्यक्रम, हमारा निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम सभी मिलकर अभी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में किस रूप से, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़े। सीटों के तालमेल को लेकर भी कोई बातचीत हुई क्या? ये पूरे प्रदेश में है। आप जिस राजधानी में है वहाँ देखिए ना, जिस राजधानी में है वहाँ है, और इसकी डाटा में कुछ दिन बाद आपको दूंगा कि किस रूप से इस सरकार के आने के बाद जो आदिवासी सुरक्षा के नाम पर आने वाली है सरकार, बाकी कमिटमेंट आदिवासी के लिए छोड़ दीजिए कि उनकी जमीन तक नहीं बचा पा रही है, और नहीं बचा पाई उसका आपका डाटा भी हम लोग देंगे कि इस 5 साल की अवधि में कितना जमीन यहाँ के ट्राइबल का लूटा गया। पंचायत सचिवालय